नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल बुक्स इज हेल्प पर। यह वह जगह है जहां हम आपको बेहतरीन किताबों की समरी आसान भाषा में लाकर देते हैं ताकि आप जीवन में सही फैसले ले सकें। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद मशहूर और दिलचस्प मॉर्गन हाउसल की। यह किताब हमें बताती है कि पैसा कमाने, बचाने और खर्च करने की असली कला केवल गणित नहीं बल्कि हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है। हम सभी पैसे को लेकर अलग अलग फैसले लेते हैं और इन फैसलों को हमारी सोच, आदतें, लेखक बताते हैं कि पैसा करते हैं केवल आंकड़ों का खेल नहीं है। किताब में लेखक ने अगर ऐसा होता तो सभी लोगों के माध्यम से समझाया है, क्योंकि गणित से समझदारी से पैसा मैनेज किया जा सकता है कि पैसा हमारी कई शुरुआत में मॉर्गन हाउसल फैसलों से और उम्मीदों से जुड़ा हर व्यक्ति पैसे को यही वजह है अलग नजरिए से लोग साधारण आय में भी संपन्न बन जाते हैं जबकि कुछ लोग करोड़ों अलग अलग अनुभव किए हो जाते हैं। पुस्तक की शुरुआत में आर्थिक अनुभव बढ़ाने विज्ञान की गहराई से हमेशा पैसों को बचाने की सोच रखेगा, अलग नजरिए से सोचता है, पैसों की कमी नहीं। इसका कारण यह है खर्च करने में ज्यादा सहज होगा। अलग अलग हमारे अनुभव, हमारी सोच, जो व्यक्ति हमारे पैसों से जुड़े फैसलों को तय करते हैं, वह हमेशा पैसों को बचाने की सोच रखेगा। वहीं जिसने कभी पैसों की कमी नहीं देखी, वह खर्च करने में ज्यादा सहज होगा। हमारे अनुभव, हमारी सोच और फिर हमारे पैसों से जुड़े फैसलों को तय करते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कंपाउंडिंग का जादू वही समझ सकता है जो समय का महत्व समझता है। ज्यादातर लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं और लंबे समय तक इंतजार नहीं कर पाते। यही वजह है कि वे बीच में ही निवेश तोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वही असली अमीर बनते हैं। इस किताब में बार बार बताया गया है कि पैसा केवल मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से और लंबे समय तक बने रहने से बढ़ता है। लेखक बताते हैं कि अमीर बनने का मतलब केवल ज्यादा कमाना नहीं है, सबसे जरूरी है बचत करना। बचत केवल तभी संभव है जब आप अपनी इच्छाओं को काबू में रख सकें। कई लोग लाखों कमाते हैं लेकिन ज्यादा खर्च कर देते हैं। वहीं कुछ लोग साधारण आय में भी बहुत बचत कर लेते हैं। आपकी आय से ज्यादा फर्क ये डालता है कि आप कितना बचा पाते हैं। यही बचत भविष्य में आपको स्वतंत्रता देती है। एक अहम विचार है, पैसा हमें स्वतंत्रता देता है। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आप यह चुन सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। पैसा केवल विलासिता का साधन नहीं है, यह आपको अपने समय और जीवन पर नियंत्रण देता है। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने का सबसे बड़ा कारण यह होना चाहिए कि आप अपने जीवन में फैसले खुद ले सकें। मॉर्गन हाउसल समझाते हैं कि हमें अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए। ज्यादातर लोग अमीर दिखने के लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे कभी सच्चे मायनों में अमीर नहीं बन पाते। एक महंगी कार या ब्रांडेड कपड़े खरीदना भले ही आपको दूसरों के सामने अच्छा दिखाए, लेकिन यह आपके बैंक बैलेंस को कमजोर कर देता है। सच्चा अमीर वह है जो अपने पैसों को सही जगह लगाता है, न कि दिखावे में खर्च करता है। किताब में बताया गया है कि भविष्य की अनिश्चितता को समझना जरूरी है। कोई भी नहीं जानता कि आने वाला समय कैसा होगा, इसलिए हमेशा सेफ्टी मार्जिन यानी सुरक्षा का अंतर रखना जरूरी है। इसका मतलब है कि अपने खर्च और निवेश ऐसे करें कि अगर परिस्थितियां बदल जाएं तो भी आप सुरक्षित रहें। आपातकालीन फंड बनाना, बीमा करवाना और जोखिम कम करना, ये सभी कदम आपकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ाते हैं। लेखक कहते हैं कि भाग्य और जोखिम हमारी वित्तीय जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई बार कोई व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। वहीं कोई व्यक्ति ज्यादा मेहनत न करने पर भी सफल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर किसी की जिंदगी में भाग्य और परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए हमें अपनी और दूसरों की सफलता को पूरी तरह केवल मेहनत से नहीं आंकना चाहिए। मॉर्गन हाउसल समझाते हैं कि जब हम दूसरों की वित्तीय स्थिति देखते हैं तो हमें पूरा सच नहीं पता होता। हमें केवल उनकी बाहरी सफलता दिखती है, लेकिन अंदर से वे कितने कर्ज में हैं, कितनी परेशानियां हैं, यह हमें नहीं दिखता। इसीलिए दूसरों की नकल करना सबसे बड़ी गलती है। अपनी स्थिति के अनुसार फैसले लें और यह समझें कि हर किसी का सफर अलग होता है। लेखक ने इस किताब में कम ज्यादा है का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझाया है। इसका मतलब यह है कि अनावश्यक खर्चों को कम करके आप ज्यादा बचत कर सकते हैं। जब आपकी जरूरतें सीमित होती हैं तो आप ज्यादा स्वतंत्र महसूस करते हैं।
अगर आपकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी तो आप कितना भी कमा लें, आपको संतोष नहीं मिलेगा। संतोष ही असली संपत्ति है। किताब बताती है कि भविष्य की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। शेयर बाजार हो, नौकरी का भविष्य या अर्थव्यवस्था, कोई भी यह नहीं बता सकता कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए अपनी वित्तीय योजनाओं को इस तरह बनाना चाहिए कि वे किसी भी परिस्थिति में काम आ सकें। यह तभी संभव है जब आप ज्यादा कर्ज न लें और बचत को प्राथमिकता दें। लेखक कहते हैं कि निवेश में विनम्रता जरूरी है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह हमेशा सही फैसला करेगा। इसलिए हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हमसे गलतियां हो सकती हैं। निवेश को विविध जगहों पर लगाना यानी डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अगर एक जगह नुकसान होता है तो दूसरी जगह का फायदा उस नुकसान को संतुलित कर सकता है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपये हों। इसका मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकें और किसी पर निर्भर न हों। बहुत ज्यादा कमाने की दौड़ में लोग अक्सर अपनी खुशी खो देते हैं। लेखक कहते हैं कि जीवन में संतुलन जरूरी है, पैसा कमाना भी और जीवन का आनंद लेना भी। लेखक कहते हैं कि हमें समय का मूल्य समझना चाहिए। पैसा हम फिर से कमा सकते हैं, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। अगर आप केवल पैसों के पीछे भागते रहेंगे तो आप अपने परिवार और रिश्तों को समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपने वित्तीय फैसलों में यह ध्यान रखें कि वे आपके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाएं, न कि केवल बैंक बैलेंस को। किताब में एक अहम बात कही गई है, धन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको तनाव मुक्त बना सकता है। जब आपके पास पर्याप्त बचत होती है तो आप अचानक आने वाली चुनौतियों से घबराते नहीं हैं। नौकरी चली जाए, बीमारी आ जाए या कोई बड़ा खर्च आ जाए, अगर आपके पास आर्थिक सुरक्षा है तो आप इन परिस्थितियों को आसानी से संभाल सकते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि लालच हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो लोग और ज्यादा कमाने के लिए जोखिम भरे कदम उठाने लगते हैं, लेकिन जब अचानक गिरावट आती है तो वे भारी नुकसान झेलते हैं। लेखक कहते हैं कि कभी भी लालच में आकर निवेश न करें। संतुलित सोच और दीर्घकालिक दृष्टिकोण ही आपको सुरक्षित रखेगा। लेखक यह भी बताते हैं कि पैसा केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। बहुत से लोग जीवन का मकसद केवल पैसा कमाना बना लेते हैं, लेकिन यह खुशी नहीं देता। पैसा तभी सार्थक है जब वह आपको और आपके प्रियजनों को बेहतर जीवन दे सके। इसलिए ऐसे लक्ष्य बनाएं जो केवल धन इकट्ठा करने पर केंद्रित न हो, बल्कि आपको संतोष और आनंद भी दें। लेखक बताते हैं कि आपको अपने पैसे के साथ एक योजना बनानी चाहिए, लेकिन वह योजना लचीली भी होनी चाहिए। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारी योजनाओं को बदल देती हैं। अगर आप अपनी वित्तीय योजना को बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आप संकट में पड़ सकते हैं। बदलते हालात को ध्यान में रखते हुए अपने निवेश और खर्च की रणनीति में समय समय पर सुधार करें। किताब में कहा गया है कि हमें अपनी वित्तीय सीमाएं जाननी चाहिए। कई बार लोग दूसरों को देखकर ऐसे फैसले लेते हैं जो उनकी क्षमता से बाहर होते हैं, जैसे बड़ी कार खरीदना या महंगे घर का कर्ज लेना। यह दिखावा आपको आर्थिक दबाव में डाल सकता है। इसीलिए हमेशा अपनी आय, बचत और खर्च को ध्यान में रखकर ही फैसले लें। आर्थिक सीमाओं को समझना ही वित्तीय स्थिरता की कुंजी है। मॉर्गन हाउसल ने यह भी समझाया कि पैसे को लेकर डर और असुरक्षा हमारी जिंदगी पर गहरा असर डाल सकते हैं। अगर हम हर समय पैसे की चिंता में जीते रहेंगे तो हम जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें इतना बचाना चाहिए कि जीवन में सुरक्षा महसूस हो, लेकिन साथ ही इतना खर्च भी करना चाहिए कि जीवन का स्वाद बना रहे। यह संतुलन ही हमें मानसिक शांति देता है। किताब का एक और महत्वपूर्ण सबक है, दूसरों की राय पर ज्यादा निर्भर न रहें। निवेश और पैसे से जुड़े फैसले अक्सर लोग दूसरों की सलाह पर कर देते हैं, लेकिन हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं। जो रणनीति किसी और के लिए सही है वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद समझें और अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय लें। लेखक कहते हैं कि पैसों को लेकर सबसे बड़ी शक्ति है कंट्रोल। जब आप अपनी इच्छाओं और फैसलों पर नियंत्रण कर पाते हैं तभी आप सच्चे मायनों में अमीर बन सकते हैं। अगर आप अपनी हर इच्छा को तुरंत पूरा करने लगते हैं तो चाहे आपकी आय कितनी भी हो,
आप वित्तीय रूप से असुरक्षित रहेंगे। आत्मनियंत्रण ही आपको मजबूत बनाता है। पुस्तक बताती है कि हमें अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझना चाहिए। कई लोग जीवन का अधिकतर समय पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जीवन का आनंद नहीं लिया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें यह तय करना चाहिए कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है, पैसा या अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप तुरंत बड़ी बचत या निवेश करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप सफल ना हो, लेकिन अगर आप धीरे धीरे बचत बढ़ाएंगे और निवेश करेंगे तो यह आदत बन जाएगी। धीरे धीरे यही छोटी बचतें बड़ी रकम में बदल जाती हैं। यह कंपाउंडिंग का असली जादू है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि असली संपत्ति वह है जो आपको नजर नहीं आती, यानी आपकी बचत, आपके निवेश और आपके पास मौजूद वित्तीय सुरक्षा। जो लोग हर समय अपनी दौलत का प्रदर्शन करते हैं, उनके पास अक्सर असली सुरक्षा नहीं होती। इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए पैसे खर्च करने की बजाय चुपचाप बचत करें। यही आपको लंबे समय तक अमीर बनाएगा। किताब में बताया गया है कि हमें वित्तीय गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। अगर आपने कोई गलत निवेश किया है या ज्यादा खर्च कर दिया है तो उससे सीखें और आगे बढ़ें। अपनी गलतियों को छुपाने या उन्हें सही साबित करने की कोशिश न करें। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे ही आगे जाकर सफल निवेशक बनते हैं। लेखक कहते हैं कि हर किसी की वित्तीय यात्रा अलग होती है, इसीलिए दूसरों से अपनी तुलना न करें। आप किसी से ज्यादा या कम कमा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। तुलना करने से केवल असंतोष बढ़ता है। अपनी प्रगति पर ध्यान दें और अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ते रहें। यही सफलता की कुंजी है। पुस्तक बताती है कि हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग ऐसे निवेश कर बैठते हैं जो उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। निवेश का असली लाभ तभी मिलता है जब आप उसे लंबे समय तक बनाए रखते हैं। अल्पकालिक उतार चढ़ाव से डरने की बजाय दीर्घकालिक परिणामों पर ध्यान दें। लेखक बताते हैं कि हमें वित्तीय मामलों में सरलता अपनानी चाहिए। कई लोग अपने निवेश को बहुत जटिल बना देते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है। अगर आप साधारण और समझदारी वाले विकल्प चुनेंगे तो लंबे समय में ज्यादा सफल होंगे। सरलता से आप अपनी योजनाओं पर टिके रहते हैं और गलतियों की संभावना कम हो जाती है। किताब कहती है कि हमें पैसे के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए। पैसा हमें डराने या तनाव देने वाला साधन नहीं होना चाहिए। यह हमें सुरक्षा और स्वतंत्रता देने के लिए है। अगर हम पैसे को सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा, लेकिन अगर हम केवल दिखावे और लालच में फंसेंगे तो यह हमें दुखी कर देगा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें भविष्य की अनिश्चितता को स्वीकार करना चाहिए। हम चाहे कितनी भी योजना बना लें, जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं होंगी ही। इसलिए लचीला रहना जरूरी है। जब आपके पास आर्थिक सुरक्षा होगी, तभी आप इन कठिन परिस्थितियों को आसानी से झेल पाएंगे। यही कारण है कि बचत और जोखिम प्रबंधन इतना महत्वपूर्ण है। पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हमें वित्तीय शिक्षा लेनी चाहिए। पैसे को समझना उतना ही जरूरी है जितना उसे कमाना। अगर आप पैसे का सही उपयोग नहीं जानते तो आप उसे खो देंगे। यह किताब हर किसी को प्रेरित करती है कि वह पैसे के बारे में पढ़े, सीखे और समझे। यही ज्ञान आपको जीवन में स्थिरता और स्वतंत्रता देगा। लेखक कहते हैं कि धैर्य ही असली ताकत है। कई बार सही निर्णय लेने के बावजूद हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते। अगर आप अधीर हो जाएंगे तो सही समय से पहले निवेश तोड़ देंगे और नुकसान उठा सकते हैं। धैर्य रखने वाले लोग ही लंबे समय में सबसे ज्यादा फायदा कमाते हैं। किताब हमें यह भी बताती है कि कर्ज लेने में सावधानी बरतें। अगर आपने जरूरत से ज्यादा कर्ज लिया तो आप जीवन भर उसके बोझ तले दब सकते हैं। कर्ज आपको स्वतंत्रता नहीं देता, बल्कि आपको और अधिक बंधन में डालता है। इसलिए केवल वही कर्ज लें जिसे आप आसानी से चुका सकें। लेखक यह भी कहते हैं कि हमें पैसा खर्च करने में संतुलन रखना चाहिए। अगर आप हर चीज बचाने के चक्कर में जीवन का आनंद नहीं लेंगे तो यह भी गलत है। जीवन में अनुभव और रिश्ते भी उतने ही जरूरी हैं। इसलिए जरूरतों और इच्छाओं के बीच सही संतुलन बनाए रखें। मॉर्गन हाउसल इस किताब के अंत में कहते हैं कि पैसा एक साधन है,
जीवन का उद्देश्य नहीं। यह हमें बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकता है, लेकिन खुशी केवल पैसे से नहीं आती। खुशी आती है अच्छे रिश्तों, संतोष और स्वतंत्रता से। अगर हम इसे समझ जाएंगे तो हम सही मायनों में धनवान बन पाएंगे। दोस्तों, यह थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की हिंदी में संपूर्ण समरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल बुक्स इज हेल्प को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। याद रखें, असली अमीरी ज्यादा पैसा होने में नहीं, बल्कि सही फैसले लेने और जीवन को स्वतंत्रता से जीने में है। अगली किताब की समरी के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।